3 रकात वितर पढ़ाते, जी तो ये 3 रकात में जो 1 रकात वितर पढ़ाते हैं, तो ये अल्लाह के नबी से साबित है 1 रकात वितर पढ़ना? बिल दोनों तरीके साबित हैं। तीनों रकातों को कंटिन्यू पढ़ना भी साबित है, और 2 रकात पर सलाम फेर करके तीसरी रकात अलग से पढ़ना, दोनों साबित हैं और सही हदीस से साबित हैं। और 1 रकात की? भाई वही तो मैंने बताया, वो 1 रकात की नहीं, वो अच्छा। जो है 3 रकात है। 2 रकात पहले आपने पढ़ा, सलाम फेर दिया, अब 1 रकात अलग से पढ़ रहे हैं। नहीं, बात जैसे कई टाइम ऐसा होता है कि 1 ही रकात पढ़ते हैं, 2 रकात नहीं पढ़ते अच्छा पहले हाँ, वाली, तो वो ये साबित। सॉरी, हाँ आपका ये सवाल है, यानी सिर्फ 1 रकात, 1 जी रकात पर इक्तिफा करना बिल्कुल साबित है, सही जी, हदीस से साबित है। सही हदीस से साबित है ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि रात की नमाज आप 2-2 रकात पढ़ो, और जब जो है आपको सुबह होने का खतरा होने लगे तो 1 रकात पढ़ लो। तू तिर और ये लहू शेख मा के कद। जैसे, जी और जी जैसे लैलतुल कद्र के टाइम हमारी मस्जिद में, अक्सर मस्जिद में ऐसा होता है कि क़यामुल लैल यानी कि तरावी हो जाती है 8 रकात, फिर रात को 3 बजे उसके बाद तब वितर पढ़ाई जाती है, और उसका मतलब लंबी दुआ का एहतमाम होता है। तो ये नहीं अल्लाह के नबी से। नहीं नहीं, ये तरीका नहीं साबित है। 2 बार अच्छा क़यामुल लैल नहीं होता है, क़यामुल लैल 1 बार होता है। जी। बाद में आपको नमाज पढ़नी है, आप तन्हा तन्हा आप लोग नमाज पढ़ें, लेकिन तरावी की नमाज हो चुकी जो इशा के बाद हुई, अब दोबारा जमात के साथ पढ़ाना ये साबित नहीं है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। मुझे लगा शायद वित्र बोल रहे थे, वो लास्ट में खाली वित्र पढ़ते हैं और लंबी दुआ अच्छा, पढ़ते हैं उसमें वित्र में। नहीं, वित्र को भी आप रोक के क्यों रखते हैं भाई? जो लोग आपके साथ इशा के बाद तरावी की नमाज पढ़े हैं, अब अगर आप वित्र को रोक के रखते हैं तो इसका मतलब वो फिर दोबारा आए, उनमें से कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, इसलिए आप सबको साथ में पढ़ें। जी जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।